हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव 2019 के आम चुनाव के 4 चरणों के बाद अब बाकी चरणों की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में हर पार्टी जी जान से चुनाव जीतने में लगी है। हर पार्टी विपक्ष पर जमकर हल्ला बोल रही है, लेकिन देश की 2 बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी में खास तौर से आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला कायम है। आपको बता दें कि इस चुनावी घमासान के बीच अरुण जेटली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें अरुण जेटली ने राहुल गांधी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अरुण जेटली ने कहा है कि राहुल ने बैकऑप्स कंपनी खोली है। राहुल और प्रियंका बैकऑप्स कंपनी के डायरेक्टर हैं। इसके बाद जेटली ने कहा है कि ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो रक्षा सौदा करने का इच्छुक है और आज भारत का पीएम बनने की ख्वाहिश रखता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 28 मई 2002 को भारत में बैकऑप्स कंपनी बनी और इस कंपनी के डायरेक्टर राहुल और प्रियंका हैं। फिर अरुण जेटली ने कहा है कि 21 अगस्त 2003 में ब्रिटेन में भी इसी नाम से एक कंपनी बनी और उसके डायरेक्टर भी राहुल गांधी और एक अमेरिकी नागरिक है। वहीं जेटली ने कहा है कि ब्रिटेन की कंपनी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के 65% शेयर हैं और राहुल गांधी ने यूपीए कार्यकाल के दौरान अपने बिजनेस पार्टनर को रक्षा ऑफसेट अनुबंध दिया था। बैकऑप्स कंपनी में राहुल की 65% हिस्सेदारी थी और 2009 में राहुल गांधी ने कंपनी छोड़ दी थी और 2010 में ही कंपनी बंद हो गई। लंदन में बैकऑप्स नाम की कंपनी का पता अमिताभ बच्चन के घर का दिया गया। गौरतलब है कि अमिताभ बच्चन बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन के भाई हैं। ब्रिटेन और देश में बैकऑप्स नाम की कंपनी बनाने के मामले में राहुल गांधी पर हमला करते हुए जेटली ने कहा है कि पहले भी इस तरह के मामले जब आए तब कांग्रेस की ओर से कोई जवाब नहीं आया। जेटली ने बताया कि इस कंपनी के कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, ये एक तरह से लाइसेंसिंग करने वाली कंपनी है, यानी हम प्रभाव से आपका काम कराएंगे और बदले में पैसा लेंगे, ये इसका उद्देश्य था। अरुण जेटली ने कहा है कि चुप रहने का अधिकार किसी क्रिमिनल केस में मुजरिम को होता है, राजनीतिक नेताओं को ये अधिकार उपलब्ध नहीं है। कांग्रेस पर हमला करते हुए अरुण जेटली ने कहा है कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले की जानकारी पिछली यूपीए सरकार के कार्यकाल में सामने आई थी। उसी समय सीबीआई और ईडी को आरजीएपी तथा एफएएम जैसे शब्दों वाली डायरी मिली थी। उन्होंने कहा है कि डायरी अगर षड्यंत्र के दौरान लिखी गई हो तो वो एक सबूत होता है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपी बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ के बाद आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें आरजी, एपी और एफएएम शब्दों का जिक्र किया गया है। ईडी के मुताबिक एपी का अर्थ अहमद पटेल है। फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।